हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं मैथ्स की वर्कशीट नंबर 4 और आज डेट है 29 सितंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है बेटा रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू या बार ग्राफ। इससे पहले की वर्कशीट्स में आपने जान लिया कि डाटा को कलेक्ट करना और उसको ऑर्गेनाइज करना क्यों ज़रूरी है। आज की हम वर्कशीट में जो हमने डाटा कलेक्ट किया है उसको हम कैसे पिक्टोरियल फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो देखो क्या लिखा हुआ है आज की वर्कशीट के लिए। टुडे वी लर्न हाउ टू रिप्रेजेंट डाटा इन पिक्टोरियल फॉर्म लाइक बार ग्राफ और द पिक्टोग्राफ। आज हम बेसिकली बेटा बार ग्राफ के बारे में पढ़ेंगे कि जो डाटा हमने कलेक्ट करा उसके लिए हम बार ग्राफ कैसे बना सकते हैं और क्या होता है बार ग्राफ। तो चलो पहले नीचे जो एग्जाम्पल दे रखा है उससे स्टार्ट कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखो बेटा क्या दे रखा है यहाँ पर। आपसे बोला जा रहा है अ क्लास टीचर मिस्टर R.K. जैन ऑफ क्लास 7 फाइंड्स दैट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड द वर्कशीट इन ईच डे ऑफ वीक। एक टेबल बना हुआ है और आपसे बोला जा रहा है कि एक क्लास टीचर है मिस्टर R.K. जैन जो कि क्लास 7 के टीचर हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि उनके स्टूडेंट्स ने 1 वीक में हर डे में कितने बच्चों ने वर्कशीट कंप्लीट करके सेंड करी। और उन्होंने एक टेबल बना लिया। देखो डाटा उन्होंने अरेंज कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया टेबुलर फॉर्म में। कैसे है देखो, मंडे को 34 बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं, ट्यूसडे को 28, वेडनेसडे को 45 बच्चे, थर्सडे को 48, फ्राइडे को 39 एंड सैटरडे को 35 स्टूडेंट। तो ये बच्चों का डाटा उन्होंने कलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमने बार ग्राफ बनाना है। तो देखो स्टेप्स यहाँ लिखे हैं बेटा, स्टेप्स को हम पहले पढ़ लेते हैं फिर हम समझते हैं कि हमने बार ग्राफ कैसे बनाना है। फर्स्ट स्टेप देखते हैं क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, कलेक्ट योर डाटा। कलेक्ट योर डाटा का मतलब इस तरीके का जो यहाँ टेबल बन रखा है ये डाटा आपको कलेक्ट करना है। देन ड्रॉ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस कौन सी एक्सिस होती है आपको याद होगा बेटा। इस तरीके से जब भी हम ग्राफ बनाते हैं एक एल शेप का, तो जो ये नीचे वाली लाइन होती है द स्लीपिंग लाइन, जो लेटी हुई लाइन है, ये लाइन हमारी होती है एक्स एक्सिस। और जो स्टैंडिंग लाइन है यानी जो वर्टिकल लाइन है उसको हम बोलते हैं हमारी वाई एक्सिस। नाउ इसके बाद देखो बेटा क्या बोला हुआ है, लेबल द एक्स एक्सिस हेयर द नेम ऑफ द डेज। जो डेज के नेम होते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस क्वेश्चन में जो दे रखे हैं इनको हम कहाँ पे लेबलिंग करेंगे, यानी इसको कहाँ मार्क करेंगे, अपनी एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग। इसको हम मार्क करेंगे अपनी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। सो माई डेज विल कम ऑन द एक्स एक्सिस। डेज को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करवाऊंगी। और वाई एक्सिस के अलॉन्ग मुझे क्या रिप्रेजेंट कराना है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी मेरे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने काम करके दिया है वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। नाउ जब हम इस नंबर ऑफ स्टूडेंट को वाई एक्सिस के अलॉन्ग रिप्रेजेंट करवाएंगे तो हम एक सुटेबल स्केल लेंगे, यानी जो हमारे जो ग्राफ में वो छोटे छोटे से बॉक्सेस बने होते हैं ना। देखो ये जो बॉक्सेस हैं, ये बड़ा सा बॉक्स, इसके अंदर भी छोटे छोटे से बॉक्सेस बने होते हैं, आपके ग्राफ पेपर में आपने देखा होगा। तो ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस हैं ये किसके बराबर हैं, तो देखो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 यूनिट्स। यानी इन नंबर्स को मैं 10 नंबर्स के गैप में वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करवाऊंगी। देन हम क्या करेंगे, बार्स ड्रॉ करेंगे इन नंबर्स के लिए। एंड नाउ वी इंटरप्रिटेट दैट डाटा। अब इस डाटा को हम बार ग्राफ से रीड करेंगे, क्योंकि हम इसमें बार्स बनाते हैं इसीलिए हम इस ग्राफ को बोलते हैं बार ग्राफ। तो चलो अब बनाना भी सीख लेते हैं, कैसे बनाते हैं हम बार ग्राफ। तो अब हम बना लेते हैं बेटा बार ग्राफ। बार ग्राफ बनाने के लिए आपने ऊपर सबसे पहले रीड किया था कि हम सबसे पहले एक ये एल शेप बनाते हैं बेटा। एल शेप का मतलब पहले एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक लाइन बना लेते हैं एंड देन एक स्टैंडिंग लाइन बना लेते हैं जिसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक ग्राफ के ऊपर आपने ये बनानी है दोनों लाइंस। अब इसके बाद जब आप इसको बना लेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस के ऊपर जो डाटा हमें शो करना है वो है हमारे डेज। तो डेज शो करने के लिए, क्योंकि बार ग्राफ हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम हमेशा बार ग्राफ बनाते हैं एक एक बार छोड़ के। देखो यहाँ पर हमने बार ग्राफ बनाना शुरू करा, फर्स्ट बार छोड़ा, फिर मेरा बार बन रहा है, फिर मैंने एक बार छोड़ा, फिर मेरा बार बन रहा है, देन मैंने एक बार बनाया, देन नेक्स्ट बार बनाया। इस तरीके से मैं बार को रिप्रेजेंट करवा रही हूँ। अब देखो जो नंबर्स मेरे थे यानी जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे उसको मैं कहाँ रिप्रेजेंट करा रही हूँ, ऑन द वाई एक्सिस। तो सबसे पहले आपने बेटा दोनों एक्सिस पे ये डाटा को लिख लेना है, यानी डेज जो है मैं यहाँ नीचे रिप्रेजेंट करवा रही हूँ और जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो मैं वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेंशन करवा रही हूँ। तो इसको आपने लिख लेना है। अब देखो मंडे के लिए जो नंबर्स यहाँ दे रखे हैं, इन नंबर्स को मैं कैसे रिप्रेजेंट करवाऊँगी। सबसे ग्रेटेस्ट नंबर हमारे पास कौन सा है इस डाटा में, 48। और सबसे छोटा देखो कौन सा नंबर है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, जल्दी देख के बताओ, 28।
तो ये दोनों नंबर्स को देखकर हम यहाँ पर डिसाइड करेंगे कि कितने कितने नंबर्स के गैप में हम यहाँ अरेंज करें नंबर्स को। तो यानी सबसे पहले देखो 48 है और 28 है, तो मैं 10 नंबर्स का गैप ले सकती हूँ, ये मेरा 0 हो जाएगा। और ये जो बड़े ब्लॉक्स बने होते हैं, देखो ये बार ग्राफ में आपके पास ऐसे बड़े बड़े ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, ऐसे ब्लॉक्स होते हैं ना एक के ऊपर एक। तो जो बड़े ब्लॉक्स हैं, जो डार्क लाइन है, डार्क लाइन पे आपने सिर्फ नंबर्स को लिखना है। तो पहली डार्क लाइन पे 10 लिखा, सेकंड डार्क लाइन पे 20 लिखा, देन थर्ड लाइन पे 30, देन उसके बाद डार्क लाइन नेक्स्ट पे 40, फिर 50, फिर उसके बाद 60 और लास्ट जो मैं बना रही हूँ वो 70 तक मैं बना रही हूँ। तो आपको अपने नंबर्स चेक करने हैं कि मैक्सिमम नंबर क्या है, उसके अकॉर्डिंग बेटा आपको इसको बनाना है। तो अब देख लेते हैं मंडे के लिए। देखो कितना डाटा गिवन था हमें, जब हमने मंडे के लिए लिखना है तो हमारे पास क्या डाटा गिवन है। देखो मंडे के लिए कितना गिवन है, 34। तो हमारी जो लाइन शुरू होगी 1 ब्लॉक छोड़ के होगी, ये पूरा 1 ब्लॉक मुझे छोड़ देना है और मुझे लाइन खींचनी है 34 तक। देखो 30 की डार्क लाइन आपको दिख रही है ना, ये वाली 30 से 4 छोटे बॉक्सेस ऊपर। जब आप ये बॉक्सेस अपने ग्राफ में देखोगे ना तो इसके अंदर भी ऐसे ऐसे छोटे बॉक्सेस बने हुए होंगे। तो ये वाले 4 छोटे बॉक्सेस ऊपर तक आपको गिनना है। तो जब 4 छोटे बॉक्सेस ऊपर तक आप गिन लोगे तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, 34 तक। दिस पॉइंट इज माई 34। 30 से 4 ब्लॉक्स ऊपर। ये किसको रिप्रेजेंट करवा रहा है, मंडे को। नेक्स्ट है 28। 28 कहाँ पर होगा, जल्दी सोच के बताओ। यस, 20 से 8 ब्लॉक ऊपर या फिर 30 से 2 ब्लॉक नीचे। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से ये ड्रॉ हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है बेटा स्केल से, और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो गैप है वो पूरा 1 ब्लॉक का गैप आपको छोड़ के बनाना है। ये आप आ गया ट्यूसडे के लिए। वेडनेसडे के लिए देखिए 45 कहाँ होगा, सोच के बताओ जल्दी से। 40 से 5 स्टेप्स ऊपर। इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन दोनों साइड ड्रॉ कर दोगे, 40 से 4 लाइन ऊपर, 1 ब्लॉक छोड़ के। दिस इज माई वेडनेसडे। देन उसके बाद देखो थर्सडे है। थर्सडे कितना है, 48, यानी 50 से 2 छोटे ब्लॉक्स नीचे। तो दिस इज माई थर्सडे। ये आपका पहले वाला ट्यूसडे था। इसके बाद नेक्स्ट है मेरा 39। 39 कहाँ पर होगा, 40 से, देखो ये वाला 40 मेरा 40 से जस्ट 1 पॉइंट नीचे। तो दिस इज माई फ्राइडे। एंड 35 विल बी वेयर, 30 से 5 पॉइंट्स ऊपर हो जाएगा मेरा 35, एंड दैट रिप्रेजेंट सैटरडे। अब यहाँ तक बनाने के बाद बेटा आप ये लिखना नहीं भूलेंगे कि आपने स्केल क्या लिया। स्केल लेने का मतलब वाई एक्सिस पे जो आपने एक एक ब्लॉक लिए वो कितने कितने गैप के बाद लिए। तो हम लिखते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। यानी ये जो मैंने 10 नंबर का गैप लिया ये क्या रिप्रेजेंट करवा रहा है, स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमने ये सारे स्टूडेंट ही रिप्रेजेंट कराए ना बेटा इस वाली एक्सिस पे। तो इस तरीके से हमने अपना बार ग्राफ को ड्रॉ करना है और उसको रीड करना है। अब इसके बाद बेटा स्टार्ट कर लेते हैं जो ब्रेन टीजर हमें दे रखा है उसका क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला हुआ है, फॉलोइंग डाटा गिव्स टोटल मार्क्स ऑफ out of 50 obtained by 6 children of a particular class and represent the data on a bar graph। आपसे 6 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो हैं, जो 50 में से बच्चों के आए हैं टेस्ट में, वो शेयर किए गए हैं यहाँ पे एक टेबल में, और इस डाटा के लिए आपको बार ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले बार ग्राफ बनाने के लिए देखो क्या बनाना पड़ता है, मैंने नीचे पहले से ड्रॉ कर दिया है। इस तरीके की एक एल शेप बना लेते हैं हम अपने ग्राफ के ऊपर, जिसमें ये जो नीचे वाली लाइन है, जो स्लीपिंग लाइन है, लेटी हुई लाइन, उसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस। जो स्टैंडिंग लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है, उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। मार्क कर दी मैंने दोनों की दोनों एक्सिस अपने डायग्राम में। अब इसके बाद जो बच्चों के नेम्स हैं ये कहाँ रिप्रेजेंट होंगे बेटा, जल्दी से सोच के बताओ। बच्चों के नेम रिप्रेजेंट होंगे हमारे एक्स एक्सिस के अलोंग। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे नीचे, दीज आर द नेम्स। और जो हमारे मार्क्स हैं वो कहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे, वाई एक्सिस के अलोंग। तो हम यहाँ मार्क्स लिख देते हैं और एरो से रिप्रेजेंट करा देते हैं। अब देखो नंबर्स फिर से देखो कैसे, 25, 36, 42, ये सारे नंबर्स जो हमें दे रखे हैं ये हमें 10 के गैप में अरेंज करने पे मिल जाएंगे बहुत इजीली। तो चलो कर लेते हैं। सबसे जहाँ पर ये दोनों पॉइंट्स, दोनों लाइंस आके मीट कर रही हैं, वाई एक्सिस वाली और एक्स एक्सिस वाली, इस पॉइंट को हम 0 मार्क कर देते हैं। अब इसके जस्ट एक पूरे ब्लॉक ऊपर आ जाएगा मेरा 10, इसके जस्ट एक पूरा ब्लॉक ऊपर कितना आ जाएगा, 20। डार्क लाइन के ऊपर काम करना है आपने, फिर उसके बाद 30, फिर उसके बाद 40 और फिर लास्ट में 50। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद यहाँ से भी आपने 1 ब्लॉक छोड़ के काम करना है। जब आप छोड़ के काम करेंगे तो फर्स्ट मुझे किसके लिए मार्क करना है, देखो 25 के लिए। तो 25 कहाँ होगा, 20 और 30 के जस्ट बीच वाला जो नंबर होगा, यानी जो छोटे छोटे बॉक्सेस यहाँ पर आपके वाले ग्राफ में बने होंगे ना बेटा, उसमें जो
5 पॉइंट्स ऊपर, 20 से 5 लाइंस, छोटी छोटी लाइंस ऊपर जो आपकी नंबर आएगा वो आपका होगा 25। तो आप यहाँ पर इस तरीके से मार्क करोगे और बार बना लोगे, दिस इज द 25। और किसके लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम ये? ए के लिए, स्टूडेंट नाम ए के लिए, तो इसके अंदर मैं ए लिख देती हूँ। अब स्टूडेंट बी के लिए कितना है? 36। 36 कहाँ पर होगा बेटा? 40 से 4 छोटी लाइंस नीचे, तो उसके लिए भी मैं ऐसे बार बना लूंगी और उसके अंदर मैं क्या लिख लूंगी? बी। अब उसके बाद है सी। सी कितना है? 42। 42 कहाँ पर होगा? जल्दी से सोच के बताओ। 40 से जस्ट 2 नंबर ऊपर, 2 छोटी लाइन ऊपर। अब आपको जो भी काम करना है पेंसिल से करना है बेटा, और स्केल का यूज़ करके करना, और स्ट्रेट लाइन बनानी, और ध्यान रखना है कि 2 बार्स के बीच में ये जो गैप है ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। कोई एक पतला सा बना दिया और एक आपने मोटा सा बना दी, ऐसा नहीं करना है। दिस इज सी। अब इसके बाद डी देखो कितना है? 29। 29 का होगा 30 से जस्ट एक छोटी सी लाइन नीचे। ध्यान से देखना अपने ग्राफ में, आपको दिख जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया? डी के लिए आ गया, यानी 4 स्टूडेंट के लिए आ गया। इसके बाद ई के लिए देखो कितना है? 39। 39 कहाँ पर होगा? 40 से जस्ट एक छोटी सी लाइन आपको दिखेगी उसके नीचे, तो ये आपका किसके लिए आ जाएगी लाइन? ई के लिए। और एफ के लिए कितना है? 45। 45 का मतलब 40 से 5 छोटी लाइंस ऊपर। तो लास्ट के जो 2 हमारे आए वो है ई के लिए और एफ के लिए। तो ये आपका बार ग्राफ रेडी हो गया। क्या रेडी हो गया? क्या कुछ मिस तो नहीं करा? यस, कई बच्चों को याद है कि हमने स्केल तो लिखा ही नहीं मैम। स्केल लिख लेते हैं। स्केल किसके लिए लिखना है बेटा? हमने वाई एक्सिस के अलॉन्ग, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग ही हमने गैप लिया था। तो देखो 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा? क्या रिप्रेजेंट करा रहे थे हम अपनी वाई एक्सिस पे? मार्क्स। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मार्क्स। मतलब जो एक एक ब्लॉक मैंने यहाँ पर छोड़ा था, यहाँ पे जो 10-10 गैप का लिया था, वो क्या किसके इक्वल है? 10 मार्क्स के इक्वल है। तो अब आपका बार ग्राफ हो गया कंप्लीट। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वर्कशीट। आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है बेटा। देखो क्या है? 200 स्टूडेंट्स of 6th and 7th class were asked to name their favorite color so as to decide upon what should be the color of their school building। 6th और 7th के बच्चों से उनके फेवरेट कलर पूछे गए हैं, जो कि यहाँ पे नीचे टेबल में लिखे गए हैं। तो 6th और 7th के जो बच्चे हैं उनमें से 43 बच्चे कहते हैं उनको रेड कलर पसंद है, 55 बच्चे बोलते हैं उन्हें ब्राउन कलर पसंद है अपनी स्कूल की बिल्डिंग के लिए, 19 कहते हैं ब्लू, 49 कहते हैं ब्लैक एंड 34 बच्चे कहते हैं कि उन्हें पिंक कलर पसंद है। इसके लिए आपको बेटा एक बार ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले बार ग्राफ बनाने के लिए क्या बनाना पड़ता है? एक एल लाइन बनानी पड़ती है, और सबसे पहले हम एक्स और वाई को मार्क कर लेते हैं। एक्स कौन सी लाइन होती है? जो स्लीपिंग लाइन होती है, यानी जो नीचे ये लेटी हुई लाइन होती है, दिस लाइन इज कॉल्ड द एक्स एक्सिस। एंड जो स्टैंडिंग लाइन होती है, यानी जो वर्टिकल लाइन होती है, उसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इसको बनाने के बाद बेटा सबसे पहला काम हमारा होता है इन नंबर्स को देखना। इन नंबर्स को देखकर ये डिसाइड करना कि कितने कितने नंबर के गैप में हमें वाई एक्सिस पे इन नंबर्स को लिखना है। तो जनरली बेटा 10-10 के गैप में नंबर ये अरेंज हो जाएंगे। देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा था यहाँ पर? 55, और सबसे छोटा था 19। तो इन्हीं दोनों नंबर्स को देखते हुए मैंने 10-10 के गैप में देखो यहाँ नंबर्स लिख लिए हैं, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। 10-10 का गैप जब आप बेटा यहाँ पे लोगे तो अपनी जो आपका ग्राफ पेपर होगा वहाँ देखना कि डार्क लाइंस में भी होंगे, डार्क लाइंस और लाइट लाइन दोनों कलर की लाइंस होंगी। तो जो भी बॉक्स इस तरीके का डार्क लाइन के ऊपर बन रहा होगा ना, उसी पे आपको इसकी मार्किंग करनी है, लाइट वाली लाइन के ऊपर नहीं करनी है। तो चलो बनाना शुरू कर लेते हैं। कलर्स कहाँ पे रिप्रेजेंट होंगे? जो मैंने अभी बताया था आपको, कलर्स होंगे रिप्रेजेंट एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो सबसे पहले आज हम पहले स्केल लिख लेते हैं। वाई एक्सिस का स्केल क्या है? पहले यहाँ लिख लेते हैं वाई एक्सिस और ऊपर लिखेंगे स्केल। वाई एक्सिस का स्केल क्या है बेटा? 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 वॉट। ये 10-10 किस चीज़ के गैप हैं? स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट करा रहे हैं ना, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। अब देखो रेड कलर कितने बच्चों को पसंद है? 43 बच्चों को। तो 43 कहाँ पर आएगा? 40 से जस्ट 3 जो छोटी छोटी लाइंस है ना, 3 लाइंस ऊपर। और कैसे करना है? पहले क्या इसी लाइन से मुझे स्टार्ट कर देना जो मेरे वाई एक्सिस की लाइन है? नो, मुझे नेक्स्ट वाली लाइन से स्टार्ट करना है, पूरा एक ब्लॉक छोड़ना है, क्योंकि इसका नाम है बार ग्राफ। तो जो भी बार बनेगा वो एक लाइन छोड़ के बनेगा। तो फर्स्ट वाला जो मेरा बार आ गया उसके अंदर मैं लिख दूंगी
RED रेड, कि ये मेरा रेड कलर के लिए है। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्या है, ब्राउन। ब्राउन के लिए कितना नंबर है, 55। 55 कहाँ पर होगा, 50 से जस्ट 5 नंबर ऊपर, और पूरा एक ब्लॉक भी छोड़ना है। किसके लिए है ये वाला कलर, ये वाला जो लाइन है ये कौन से कलर के लिए है, जो बच्चों को पसंद आया था, ब्राउन कलर के लिए, तो इसके अंदर लिख देते हैं ब्राउन। नेक्स्ट है ब्लू। ब्लू के लिए देखो क्या है, कितना नंबर था, 19। जल्दी से बताओ कहाँ पर होगा, 20 की जो आपने मार्किंग करी है ना, ये वाली 20 की लाइन की जो मार्किंग करी है, इससे जस्ट एक छोटी सी लाइन नीचे होगा 19। ये कौन से कलर के लिए, ब्लू कलर के लिए। अब इसके अंदर अगर आपसे ब्लू नहीं लिखा जाएगा तो आप इस तरीके से छोटा से लिख देना ब्लू। उसके बाद है ब्लैक। ब्लैक के लिए क्या है देखो, 49। 49 कहाँ पर होगा, एक ब्लॉक छोड़ के मुझे काम करना है, और 50 से जस्ट एक छोटी लाइन नीचे क्या होगा, ब्लैक। उसके बाद है 34। 34 किसके लिए बेटा, पिंक के लिए। पिंक के लिए 34। तो 30 से 4 स्टेप्स ऊपर देखो, ये वाली लाइन है 30 की, इससे 4 छोटी सी लाइन ऊपर आप मार्क करोगे तो वो आपका पिंक के लिए आ जाएगा। तो लिख देते हैं इसके अंदर कि लास्ट वाला मेरा था पिंक के लिए, PINK पिंक, और उससे पहले वाला था ब्लैक के लिए। तो अब हमारा ये बार ग्राफ हो गया कंप्लीट। आपने यही सारे क्वेश्चंस बेटा जो आज की वर्कशीट में करे हैं अपनी कॉपी में सॉल्व करने हैं। नीट एंड क्लीन बार ग्राफ बनाना है, पेंसिल, स्केल, इरेजर का यूज़ करना है, पेन से नहीं बनाना है आपने। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं उसको याद रखना है, स्केल ज़रूर लिखना है जो हमने स्केल लिखा है ग्राफ के ऊपर, और जल्दी से सारा काम करके उसकी फ़ोटो क्लिक कर अपने सब्जेक्ट टीचर को टाइम से सेंड करनी है। प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करने से आप अपने बार ग्राफ को बहुत ईजीली बना पाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। जिन भी आपके फ्रेंड्स को इसको समझने में प्रॉब्लम होती है मैथ्स के टॉपिक्स को, तो उनके साथ वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स।